हेलो दोस्तों, मैं अभिलेख कुमार माइंड स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैथ में आप 100 का 100 यानी 100% स्कोर कर सकते हैं और सिंपली वे से। बाकी सब इसमें आपको कुछ भी चीज़ें रटना नहीं पड़ता। हम आपको मैथ ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे और आप 1-2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो नंबर सिस्टम होता है कई प्रकार का होता है, जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टा, ये सब होते हैं। यानी यह डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम यह 0 से 9 तक को नंबर को कहा जाता है, जिसमें 10 नंबर आते हैं। दस संख्या जैसे हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर है ना, 10 संख्या। यह 10 नंबर डेसिमल सिस्टम कहलाते हैं। तो यह जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक अंक की संख्या कितनी होती है। एक अंक की संख्या कितनी होती है। शायद अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम रेड से न लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक अंक की इसको फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं 9 × 10 की पावर 0। यानी अगर हम एक अंक की पूछेंगे तो यहाँ 10 पावर 0 लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करिए क्या आएगा। 9 × 10 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 9। इसी प्रकार कहेगा 2 अंक को कितनी संख्या होती हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। इसको लिखेंगे, इसका फार्मूला ऊपर लिखे हैं ना, 10 पावर 1 यानी 9 × 10 पावर 1। इसको सॉल्व करिए तो आएगा 9 × 10 यानी 90। 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 90। इसी प्रकार 3 अंकों की संख्या कितनी होती है। कितनी संख्या होती है, इसको क्या लिखेंगे, 9 × 10 पावर 2, तो हो जाएगा 9 × 100 यानी 900। पिछली बार सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। सीजीएल मेंस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में
चार अंकों की कितनी संख्या होती है? तो इसका फार्मूला है 9 × 10⁻³ यानी एक कम करेंगे पावर में, तो 9 × 1000 तो आएगा 9000। टोटल चार अंकों की कितनी संख्या हो गई? 9000। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, इन संख्याओं को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हिंदू अरेखीय संख्या भी कहते हैं। इन संख्याओं को हिंदू अरेखीय संख्या भी कहते हैं। लिख देते हैं आपको, हिंदू अरेखीय संख्या, हिंदू अरेखीय संख्या। ठीक है, यही डेसिमल नंबर से यानी दशमलव संख्या से 0 से 9 तक जो संख्याएं हैं, इन्हीं से बहुत लार्ज नंबर बनाया जा सकता है। जैसे हुआ 4, 3, 9, 5 एंड 3, 2, 5, 6, 3, 1। इन्हीं 1, 0 to 9 संख्याओं से ये संख्याएं बनती हैं। तो इन संख्याओं का कभी कभी पूछा जाता है स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, तथा जातीय मान जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या को देखा जाता है किस प्लेस पर है, यानी 1, 10, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस स्थान पे है, उसको स्थानीय मान कहते हैं। तथा जातीय मान निकालने के लिए जो संख्याएं हैं वही संख्या का वैल्यू सीधे होता है जातीय मान। जैसे मान लो इसमें पूछा है 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। यानी 4 का स्थानीय मान का योग, यहाँ 4 देखो 2 जगह है, आपको 2 जगह दिख रहा होगा ना 4, 1 और 2। तो फर्स्ट की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 4 × 10 की पावर इकाई, दहाई, सैकड़ा ना, कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है, 1000, हजार का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 4000 प्लस योग पूछा है तो +4 यानी 4004। कभी कभी पूछता है इसका योग, अंतर, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, भाग, जो भी पूछे स्थानीय मान से ऐसे ही फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कभी और इसमें कहेगा 3 का जातीय मान क्या होगा। 3 का जातीय मान क्या है? 3 का जातीय मान 3 ही है। 3 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, इसका 3 ही है।
और पूछेगा मान लीजिए 4 के जातीय मान का अंतर या योग ज्ञात कीजिए। 4 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 + 4 = 8। एक आपको एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 93225731 या 9325713, ये कोई वैल्यू है। इसमें पूछेगा मान लीजिए 3 के स्थानीय मान तथा 2 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं क्वेश्चन। तीन के स्थानीय मान तथा 2 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान के यहाँ क्या क्या है देखिए, इसको सॉल्व करिए। 9325713, इसका स्थानीय मान 3 का निकालिए, तो इसका आएगा 3 × 1 यानी 3। इसका मान आएगा 1 2 3 4 5 6, किस वैल्यू पर है 6, यानी 3 × 50, तो आएगा 300,000 यानी 3 लाख। और 2 के जातीय मान कह रहा है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, तो इनका योग, सभी का योग ज्ञात कर दीजिए। तो 300,000 यानी 3 लाख प्लस 3 + 2 सॉल्व करिए तो आएगा 5। यही आंसर आपका होगा। आप एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क करके आइएगा। आप होमवर्क जो है सॉल्व करके इसको कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करके आप बताइए कि आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 7 3 5 9 3 2 1 0। इसमें मान लीजिए पूछा है 3 के स्थानीय मान का अंतर तथा 5 और जातीय मान का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए।
ओके फ्रेंड, लिख लीजिए क्वेश्चन आप। ठीक है, इसको आप होमवर्क करके आइएगा। ओके। अगर मान लीजिए आपका स्थानीय मान आपको बता रहा हूँ ना, तो स्थानीय मान अगर पॉइंट में हो, पॉइंट के बाद का पूछे स्थानीय मान, मान लीजिए कोई एग्जांपल है 53.19732, ठीक है, कह रहा है कि इन सभी का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पूछा 1 का, 9 का, 7 का, 3 का, 2 का, 5, 3 का। ओके, यहाँ पॉइंट है, तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए डिवाइड किया जाता है, जबकि पॉइंट के पहले जो है इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 10 के मल्टीपल का, पहले इसको अलग कर लेंगे, दोनों को, जो पॉइंट के पहले वाला वैल्यू है उसको अलग कर लिए, इसको अलग से निकालेंगे। 3 इंटू 10 पावर 0 यानी 3, 5 इंटू 10 पावर 1 यानी 5 इंटू 10, इसको आएगा 50। और पॉइंट के बाद वाला जो है उसमें भाग दिया जाता है 10 का। जैसे मान लीजिए 0.19732, इसमें 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1/10, 9 का निकालना हुआ 1 का, तो आएगा 0.1, ठीक। 9 का निकालना हुआ 9/100, तो आएगा 0.09, ठीक है। मान लीजिए 7 का निकालना हुआ 7/1000, तो 0.007। 3 का निकालना हुआ 3/10,000, तो आएगा 0.0003। और 2 का निकालना हुआ 2/1,00,000, 1 2 3 4 5 0, ओके, 0.00002, ठीक है। ऐसे पॉइंट के बाद वालों का स्थानीय मान निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज स्थानीय मान आपका कंप्लीट हो गया है, तो कुछ होमवर्क दे देते हैं आपके लिए, जो कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो होमवर्क दिए हैं उसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो होमवर्क लिख लीजिए। और फाइव 4.2.3219, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हर एक वैल्यू की स्थानीय मान आपको फाइंड आउट करना है। नाइन 7.319573। क्वेश्चन नंबर 3 है 81.317571। क्वेश्चन नंबर 4 है 317329। क्वेश्चन नंबर 5 है 873289। इसमें सभी में आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड,
आप लिख लीजिए, होमवर्क है ये। तो दोस्त आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार आपको पूरा हम नंबर सिस्टम आपको पूरा हम कंप्लीट कराएंगे और मैथ का जितने भी टॉपिक हैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराएंगे और विथ ट्रिक के साथ। इसमें आपको ट्रिक तो नहीं लगेगा, फ़िलहाल ये ऐसा बताए हैं कि आपको एक्यूरेट समझ में आ गया होगा। तो दोस्त चलिए कल मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।